एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके स्कूल में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला टीचर है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता, कभी नहीं। वो रोज़ आता है, रोज़ पढ़ाता है और रोज़ मुस्कुराता है और रोज़ घर जाता है, थका हुआ लेकिन चुप। आज हम उसी चुप के बारे में बात करेंगे। मैं एक स्कूल लीडर रही हूँ बहुत सालों तक। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी टीचर्स के साथ काम किया है और एक चीज़ जो मैंने कंसिस्टेंटली देखी है, वो ये है कि हम टीचर्स की इमोशनल रियलिटी के बारे में बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, अटेंडेंस की, पेरेंट कंप्लेंट्स की, बट द ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 40 चिल्ड्रन 7 hours अ डे, उसकी कैसी होगी, ये पूछना जानते ही नहीं है हम। तो आज जो पेरेंट्स यहाँ हैं, सुनिए ध्यान से। और जो टीचर्स हैं, आप पहली बार शायद ये फील करेंगे कि कोई एक्चुअली समझता है। एक सीन इमेजिन करिए। सुबह 7 बजे एक टीचर अपने घर से निकलती है। रात में उसने अपनी बेटी का फीवर देखा, पति की कुछ फाइल्स होंगी या कुछ काम कंप्लीट किया, और फिर रात को 11 बजे बैठ के लेसन प्लान की तैयारी करी, क्योंकि स्कूल में टाइम नहीं मिलता। वो स्कूल पहुंचती है, स्टाफ रूम में चाय भी नहीं पी पाई कि एक पेरेंट वेटिंग था। मैम, मेरे बेटे का परफॉर्मेंस क्यों इतना खराब है? उसने सीधा जवाब दिया, प्रोफेशनल रही, बट अंदर अंदर एक थकान थी जो शब्दों में नहीं आती। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं है, ये इमोशनल डिप्लीशन। और इसका कोई नाम नहीं रखा गया है स्कूल सिस्टम्स के अंदर। टीचर्स पर कितने टाइप के प्रेशर होते हैं, 2 मिनट में लिस्ट करते हैं। एकेडमिक प्रेशर, रिजल्ट लाने का प्रेशर, बोर्ड रिजल्ट्स, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, administrative pressure, registers, diaries, reports, Excel sheets, parent pressure, WhatsApp messages रात को भी, meetings, expectations, emotional pressure, 40 अलग अलग बैकग्राउंड वाले बच्चे और हर एक की जरूरत अलग। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, यहाँ सब अच्छा ही होना चाहिए, इवन व्हेन इट इजंट। और ये सब करते हुए वो चुप रहती है या रहता है, क्योंकि कंप्लेन करना प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट माना जाता है। किसी ने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि अपनी नीड्स एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं, सेल्फ अवेयरनेस। तो ये साइलेंस आता कहाँ से है? पहला रीजन, कल्चर। हमारी सोसाइटी में टीचर्स को गुरु का दर्जा दिया जाता है, और गुरु टूट नहीं सकता, वो परेशान नहीं हो सकता। ये एक अनस्पोकन रूल है जो टीचर्स पर बहुत भारी पड़ जाता है। दूसरा रीजन, सिस्टम। स्कूल सिस्टम्स जनरली ऐसे नहीं बने हैं कि कोई टीचर आके कह सके, मैं आज इमोशनली ओके नहीं हूँ। कोई स्पेस ही नहीं है इस कन्वर्सेशन के लिए। तीसरा रीजन, फियर, डर। अगर मैं बोलूं तो क्या सोचेंगे, जॉब जाएगी, लोग हंसेंगे तो नहीं। तो वो रोज आता है, आती है, रोज मुस्कुराता है, मुस्कुराती है, और रोज थोड़ा और टूट जाती है साइलेंटली। जो पेरेंट्स यहाँ हैं, प्लीज एक काम करिए। अगली बार जब आप अपने बच्चे के टीचर से मिलें स्कूल में, एक बार सिर्फ इतना पूछिएगा, मैम आप कैसी हैं? नॉट अबाउट योर चाइल्ड मार्क्स, नॉट अबाउट होमवर्क, जस्ट आप कैसी हैं? मुझे पता है ये छोटा लगता है, एक टीचर को ये सुनने की कितनी जरूरत है, ये वो जानता है जब बार बार सुनो। एक काइंड क्वेश्चन एक टीचर की पूरी सप्ताह बदल सकता है। अगर आप एक टीचर हैं और ये सब सुनते हुए आपको लगा, यार यही तो मेरा केस है, तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखिए, मैं थका हुआ। नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, बस यही। और अगर आप पेरेंट हैं, मैं आज से डिफरेंटली देखूंगा, कि जब हम देखें तब चेंज होता है। जब हम एक्नॉलेज करें
तब हीलिंग होती है। आपका यहाँ होना ऑलरेडी एक शुरुआत है।